नमस्ते बच्चों। राष्ट्रीय संत विद्या निकेतन प्राथमिक शाला उमरखेड, जिला यवतमाळ। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, कविता बेटियों। देखो, बेटियों कविता के कवि आनंद विश्वास। इस कविता में आपको इससे पहले वीडियो में आपको जानकारी दी है, तो कवि आनंद विश्वास जी ने बेटियों को पढ़ाएंगे, उनको शिक्षा देंगे, शिक्षा देंगे तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगी और देश की प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगी। यानी शिक्षण के बारे में इस कविता में जानकारी दी है। ये जो आपको कविता का दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य में क्या दिख रहा है? शिक्षण के बारे में, शिक्षा के बारे में जानकारी दिख रही है। ये खाकी वर्दी में एक लड़की खड़ी है, यहाँ पर एक पायलट के वर्दी में लड़की खड़ी है, दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की स्कूल जा रहे, स्कूल के गणवेश में। यहाँ पर बच्चे हाथ में कागज़ लेकर दिखा रहे। तो ये दृश्य का जो माहौल है, ये दृश्य में जो चित्र दिखाई दे रहे, तो ये शिक्षा के बारे में चित्र दिखाई दे रहे। तो देखो, आज कविता का अगला भाग देखेंगे। बेटा शिक्षित आदि शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी अभी जग में लगे सुहानी। तो कवि ने क्या कहा है? तो कवि कहते हैं आनंद विश्वास जी, यदि केवल बच्चों को शिक्षित किया गया तो आदि शिक्षा कहलाई जाएगी। बच्चों यानी लड़के, तुम लड़के को ही पढ़ाएंगे तो शिक्षा, लड़के को ही शिक्षित करोगे तो शिक्षा कैसी हो जाएंगी? आदि हो जाएंगी, आदि शिक्षा कहलाएंगी। लेकिन पूरी शिक्षा कब कहलाएंगी? जब दोनों को भी अच्छी तरह से शिक्षित किया जाएगा। देखो, दोनों को यानी बेटा और बेटी दोनों को भी अच्छी तरह से शिक्षा किया जाएगा, तभी यह हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। हमने विचार किया है, फिर क्या किया है? देखो कवि क्या कह रहे हैं आनंद विश्वास जी, देखो तुम बेटे को ही पढ़ाओगे तो जो शिक्षा है वो शिक्षा आदि कहलाएगी, पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इसलिए पूरी शिक्षा कब होगी? तभी होगी, कहलाएगी जब दोनों को भी अच्छी तरह से शिक्षित किया जाएगा, यानी उसको दोनों को भी अच्छी तरह से शिक्षा दी जाएगी, तभी पूरी तरह से शिक्षा कहलाएगी। इसीलिए हमारा जो विचार है, इस सभी को सोचना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। देखो क्या करना चाहिए? इसके बारे में सबको सोचना चाहिए, इसका विचार भी करना चाहिए। तो विचार करना चाहिए। फिर बाद में कवि आनंद विश्वास जी कहते कि हमने विचार किया है। फिर क्या तुमने विचार किया है? हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। यानी कवि कहते हैं आनंद विश्वास जी, हमने विचार किया है, इस पर सभी को भी सोचना चाहिए, सभी को भी विचार करना चाहिए। जब मन में ठान लिया है कि सारे संसार को शिक्षित करना है। कवि क्या करे? तुम मन में ठान लो, हमने सोचा मनन करो तुम, मन में तुम ठान लो सारा जग शिक्षामय करना है, यानी संसार यानी सारा जग शिक्षित करना है, शिक्षामय करना है। तभी आज भी बच्चों को नौनी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। क्या कहा है? जब अपना देश की प्रगति कब होगी? जब सबको आप पढ़ाओगे, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को भी समान न्याय दो, दोनों को भी समान हक दो, तभी आप तुम्हारी जो शिक्षा है वो पूरी तरह से हो जाएगी और अपने देश की प्रगति हो जाएगी। अपना देश आगे बढ़ेगा, बढ़ चढ़कर अपने देश के प्रगति में बढ़ चढ़कर भाग ले सकोगे, तभी अपना देश आत्मनिर्भर बन जाएगा, तभी अपना देश आगे बढ़ जाएगा। कब आगे बढ़ जाएगा? जब बेटा बेटी को समान न्याय जब मिलेगा, समान जो शिक्षा मिलेगी, तभी अपना देश आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कवि आनंद विश्वास जी ने कहा है, इसीलिए बेटा या बेटी मत सोचो, दोनों को भी शिक्षा पूरी करो, दोनों को भी शिक्षा, ज्ञान, विद्यालय, स्कूल दोनों को भी भेजो,
दोनों को भी समान न्याय दो, समान हक दो। इसके लिए आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सोचो, इसके बारे में थोड़ा विचार करो, इसके बारे में थोड़ा मनन करो, तभी शिक्षा क्या हो जाएंगी, अच्छी तरह से पूरी हो जाएंगी और अपना सारा जग और अपना सारा संसार शिक्षामय हो जाएगा। इस बच्चों, ये आनंद विश्वास जी ने इस कविता में शिक्षा के बारे में जानकारी दी है। आज आपको मैंने ये आपको जो कड़वा है कविता की जो 6 लाइन है, आपको 6 लाइन के बारे में आपको इसका भावार्थ और इसके ऊपर जानकारी दी है। तो बच्चों, जब घर जाने के बाद इसका समझपूर्वक वाचन गायन करो और इसके ऊपर आपके शब्द में जितनी जानकारी मिलती है, आपके शब्दों में इसकी जानकारी, इसका भावार्थ अपने हिंदी के स्वाध्याय गृहपाठ वही पर लिखने का है। अगला भाग हम अगले तासिके में देखेंगे। नमस्ते।